क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंस ऑफ आवर माइंड, मैं समझता हूं ये और ज्यादा बेटर लगेगा आपको। क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंस ऑफ आवर माइंड जो होता है वो आप सभी जानते हो, सबको मालूम है। हर आदमी कुछ हॉबीज रखता है, कुछ चीजें ऐसी रखता है जिसको जिंदगी में करना चाहता है, सोचता है, लेकिन कर नहीं पाता। अगर हम अपने माइंड की क्रिएटिविटी को बाहर निकालना शुरू कर दें, जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम कुछ अलग से करें, हम सुबह से शाम तक का जो एक डे रूटीन वर्क है उसको भी क्रिएटिविटी के साथ करना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। जो हमारा एक एटीट्यूड है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता चला जाएगा, क्योंकि जो चीज हमारे अंदर डेवलप हो रही है उसी चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हम बहुत सारी चीजें होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि जब कहीं कोई फंक्शन हो रहा होता है किसी रिलेटिव के यहाँ या किसी जानकारी में, तो एक वो बंदा होता है पहले जो सबसे पहले डांस करना शुरू करता होता है क्या ऐसा? और काफी सारे लोग वहां खड़े होते हैं, हमारे आसपास में सर्कल में खड़े होते हैं, वो ये सोचते हैं मैं इससे बेटर कर सकता हूं, बट करता नहीं। जब तक कोई हाथ ना पकड़े, जब तक कोई दो बार हमें पकड़ के आगे की तरफ खींचे नहीं, या अब हमें लगने लगता है कि यार अब तो सभी लोग आ गए, मुझे भी आना चाहिए, वो क्या है, वो अंदर से जो हमारी क्रिएटिविटी है वो हमें पुश करती है, बट हम उसको फील तो करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। जो सबसे पहले बंदा आया था उसने अपनी क्रिएटिविटी को, अपने हुनर को जल्दी से किया, तो उसने कितनी देर ज्यादा एंजॉय किया? आधा घंटा ज्यादा एंजॉय किया। और अगर मैं 20 मिनट के बाद अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाकर और ये मान के चलता हूं कि भी मुझे डांस करना चाहिए, तो मैंने सिर्फ उसको 5 मिनट ही एंजॉय किया। तो ये जो हमारे अंदर सेल्फ क्रिएटिविटी है जो गॉड से मिलती है, हमारे माइंड में ऑलरेडी होती है। हम किसी भी काम को, जैसे बुक्स को रखते हैं, अपनी कपबोर्ड को रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, प्लांटेशन करते हैं, घर में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ लोग शायरी करते हैं, कुछ लोग सब्जेक्ट पे लिखते हैं, कुछ लोग थीसिस लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। ये सब क्या चीजें हैं? ये सब चीजें वो हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं, लेकिन हम इनको अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी थॉट के हिसाब से, तो हमारे अंदर एक नई चीज पैदा हो जाती है। हम अपने आप से डिस्कशन करने की पावर को जनरेट कर लेते हैं। जब हम अपने आप से डिस्कशन करने की पावर को जनरेट कर लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। मेन जो हमारा कहने का मकसद है कि अगर हम पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव अगर हैं तो हमारे को किसी भी चीज को अडॉप्ट करने में दिक्कत नहीं होती है। अब अगर हम क्रिएटिव है मान लीजिए, और उसको हमने अपने अंदर निकालना शुरू कर दिया, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ऑलरेडी 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है फोकस, दूसरा है स्पीड, तीसरा है अटेंशन, चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी, और रिजल्ट ओरिएंटेशन। अगर हम अपने माइंड की क्रिएटिविटी से जब चलते हैं, अपने आप से डिस्कशन ज्यादा करने लग जाते हैं, तो एक तो हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स ऐसे हैं जो अनवांटेड थॉट्स हैं, जो इंपोर्ट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुकने के भी चांसेस रहते हैं और हम डाइवर्ट हो जाते हैं। जब हम अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा फोकस है, जब तक हम किसी फोकस को अचीव करने की बात करते हैं तो उसका रास्ता हमें इजी लगने लग जाता है, क्योंकि हर आई सिचुएशन को हम अपने आप सॉल्यूशन जो है उसके अंदर ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। जब रिजल्ट अच्छे आते हैं, स्टेप टू स्टेप हमें सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है, हमें अपने अंदर अपने आप से डिस्कशन करने की पावर जनरेट हो जाती है, तो हमारी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। हमारी स्पीड को कौन रोकता है? हमारी स्पीड रुकती है जब हम बहुत ज्यादा किसी भी चीज को दूसरे पर डिपेंड होकर चलने की कोशिश करते हैं, तो हमारी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है।
रीजन क्या है कि हमें अगर दूसरों की मर्जी से चलने की आदत पड़ जाती है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि अगर किसी दिन हमें उसकी कमी महसूस होती है तो हमें लगता है कि हम रुक गए। लेकिन अगर अपने अंदर चीज को डेवलप करने के बाद हम चलने की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारी स्पीड बढ़ जाती है, काम को करने की स्पीड बढ़ जाती है, सोचने की स्पीड बढ़ जाती है, तो हमारी सक्सेस रेशो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे ढंग से रिजल्ट देना शुरू कर देती है। दूसरी बात, अटेंशन। अटेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त खड़े ही रहें। अटेंशन का मतलब है कि आपको हर काम कैलकुलेशन के साथ सोच समझकर ये चीज मुझे करनी है, नहीं करनी है, इसका ये टाइम है, नहीं है, ये काम मुझे बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन एज ऑन डेट, एज ऑन टाइम मुझे किस चीज की सक्सेस रेशो को बढ़ाना है, तब हम उस चीज को करेंगे तो हमारे अंदर अटेंशन पावर जो है हमारी वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से हमारा मतलब यह है कि अगर हम अपने माइंड से किसी काम को करते हैं, अपनी सोच से किसी काम को करते हैं, तो हम उसमें ऑप्शन रखते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे से कुछ चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो हमारी सक्सेस रेशियो जो है वो कम हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारे अंदर से डेवलप हो जाती है जब हम अपनी, वापस मैं वहीं आ रहा हूं, लेमिनेशन, पॉजिटिविटी और उसके साथ क्रिएटिविटी को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली थॉट ऑफ थिंकिंग बदलती चली जाती है।